रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। अक्षय खन्ना बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर हैं जिसे जो पहचान 10-12 साल पहले मिलनी चाहिए थी वो अब मिल रही है। उन्होंने हीरो बनकर एक लवर बॉय वाला चार्म भी देखा, अब लौट चले। छोटे से किरदार से भी लोगों के दिल को छुआ। बच्चे बूढ़े जवान सब रूपा का अंडरवियर पहनो। अगर सब रूपा का अंडरवेयर पहनेंगे तो रूपा क्या पहनेगी? केले के पत्ते। और विलन बनकर भी बवाल मचाया। अब छावा और धुरंधर जैसी मूवीज में उन्हें देखने के बाद लोगों को उनकी एक्टिंग का पता चल रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि पूरा बॉलीवुड एक तरफ और अक्षय खन्ना एक तरफ। लेकिन क्या आपको पता है कि अक्षय खन्ना शुरू से ही इस लेवल के एक्टर रहे हैं कि कोई उनके आसपास भी नहीं था, बस उन्हें वो मुकाम नहीं मिला। ना तो जनता ने उन्हें वो प्यार दिया और ना ही बॉलीवुड ने उन्हें वो पहचान दी। और तुम जोर से चिल्लाओगे, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ये ऑस्कर टाइप ऐसे ही होते हैं। लुक एट हिम यार, लुक एट हिम। इस वीडियो में हम अक्षय खन्ना से जुड़े कुछ ऐसे किस्से जानेंगे जो आपने कभी नहीं सुने होंगे और साथ ही उनके कुछ ऐसे किरदारों की भी बात करेंगे जिन्हें देखकर आपको उनकी एक्टिंग के सामने सलमान और शाहरुख भी फीके लगने लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी पत्नी मुझे छोड़कर हिंदुस्तान जा रही है और मुझसे किसी ने पूछा भी नहीं। अक्षय खन्ना बॉलीवुड के जाने माने लीजेंडरी एक्टर विनोद खन्ना के बेटे हैं, जो अपने आप में एक्टिंग खूबसूरती का एक फुल पैकेज थे जिसका हर कोई दीवाना था। बचना ए हसीनो, तो मैं आ गया। 28 मार्च 1975 को विनोद खन्ना और गीतांजलि के घर पर जन्मे अक्षय खन्ना बचपन से ही हीरो बनने के सपने देखने लगे थे। ये बात भी बहुत कम लोग जानते होंगे कि अक्षय खन्ना का बचपन बिना पिता के बीता। जब वो छोटे थे तो उनके पिता ने संन्यास ले लिया था और वो ओशो की शरण में साधु सन्यासी वाला जीवन जीने के लिए चले गए थे। दरबार में ऊपर वाले के दरबार में। और अक्षय खन्ना बिना पिता के प्यार के ही बड़े हुए। जब विनोद खन्ना लौट कर आए तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली और अक्षय खन्ना और उनके परिवार को छोड़ दिया। हालांकि फिर धीरे धीरे विनोद खन्ना अपने बच्चों से भी नजदीकियां बढ़ाने लगे और अक्षय खन्ना से भी मिलने लगे। विनोद खन्ना ने ही अक्षय खन्ना को हिमालय पुत्र मूवी से लॉन्च किया था, जिसमें एक हीरो के तौर पर अक्षय खन्ना ने एक स्टार किड की तरह बॉलीवुड में कदम रखा था। प्यारी समझ गई। और इसके लिए उन्हें कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, लेकिन मूवी कुछ खास नहीं चली और अक्षय खन्ना भी समझ गए कि उन्हें इस तरह के किरदार नहीं करने हैं। अक्षय खन्ना एक समय पर इतने चार्मिंग एक्टर थे कि करीना कपूर उन्हें अपना क्रश बताती थी और कई लड़कियां उनकी दीवानी थीं, जिनमें ऐश्वर्या राय भी शामिल थी। और एक समय पर वो तारा शर्मा के साथ रिलेशनशिप में भी रही। हालांकि वो कभी शादी के लिए तैयार नहीं हुए। वो अपने पिता के संन्यास वाले जीवन से बहुत प्रभावित थे और हमेशा उनके साथ समय बिताते थे। यही कारण भी रहा कि शादी, गृहस्थ जीवन और बीवी बच्चों के बारे में उन्हें कभी ख्याल ही नहीं आता। उनका कहना है कि उन्हें अंदर से फील ही नहीं होता कि शादी करके घर बसाना चाहिए। वो अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीना चाहते हैं। नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है बच्चा पैदा करने की। और यू नो इट्स नॉट समथिंग कि कुछ लोगों का बहुत कि मेरा बेटा हो, मेरी ये हो, फैमिली हो। मेरा कोई क्यों? अजीब है। अक्षय खन्ना की जवानी के दिनों में ही अचानक से उनके बाल झड़ने लगे थे और वो केवल 19-20 साल के ही थे तभी गंजे होने लगे थे। उन्हें लगा मानो अब सब खत्म हो गया है। एक एक्टर का लुक ही सब कुछ होता है और अब उनके पास वही नहीं रहा। यही कारण भी था कि उनका चार्मिंग अट्रैक्शन खत्म हो रहा था और लोग उनसे दूरी बनाने लगे थे। अक्षय खन्ना को भी बहुत दुख हुआ। उन्हें लगा जैसे एक पियानो बजाने वाले की मानो किसी ने उंगलियां ही काट दी हों और वो डिप्रेशन में रहने लगी। At 19-20, it's devastating. It's heartbreaking, and it can mentally like kill you.
बहुत लोगों ने उन्हें समझाया कि वो हेयर ट्रांसप्लांट करवा लें, लेकिन उन्हें अपने आप से लड़ना था। उन्होंने कहा कि वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे और बनावटी कभी नहीं बनेंगे। उन्होंने अपने आप को एक्सेप्ट किया और जैसे थे वैसे ही दुनिया का सामना किया। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि अक्षय खन्ना खुद कभी अपनी कोई मूवी नहीं देखती, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो अपनी मूवी देखेंगे तो उसमें कमियां निकालेंगे, इसलिए वो अपनी मूवी देखते ही नहीं। अक्षय खन्ना भले ही विनोद खन्ना के बेटे थे और उनका बड़ा नाम था, लेकिन फिर भी बॉलीवुड ने उन्हें हमेशा नकारा और कई बार उन्हें कई फिल्मों से निकाला भी गया। जैसे फरदीन खान की एक मूवी थी जानसीन, जिसे उनके पिता फिरोज खान ही बना रहे थे। अक्षय खन्ना को मूवी में साइन किया गया था, क्योंकि उस समय तक फरदीन का हीरो बनने का कोई इरादा नहीं था। अक्षय खन्ना को लेकर मूवी शुरू भी हो गई और आधे से ज्यादा शूट भी हो गई थी, लेकिन फिर 6-7 महीने के बाद फरदीन ने अचानक से एक्टर बनने को हाँ कर दी और उनके पिता ने अक्षय खन्ना को जानसीन मूवी से निकाल दिया और अपने बेटे को हीरो बना दिया। No, he had signed me for a film called Janasheen. Maybe about 6-7 months after he had signed me, Fardeen told him that he wanted to be an actor, and so obviously he came to my dad and said, you know, my son just told me, I'm really sorry, but you know, I'll have to make a film with him instead. So yeah, that's true. इसी तरह खाकी मूवी में भी अक्षय खन्ना को अजय देवगन और अक्षय कुमार दोनों में से एक रोल करने का मौका मिला था। उन्हें पसंद भी आया था, लेकिन डायरेक्टर चाहते थे कि वो उनकी मूवी के लिए दूसरी सभी फिल्में छोड़ दें और सिर्फ उनकी खाकी मूवी पर ही पूरा ध्यान दें। लेकिन अक्षय दूसरी मूवी में भी इसी समय पर काम कर रहे थे और वो अपने काम के साथ ईमानदारी चाहते थे, इसलिए उन्होंने खाकी छोड़ दी। तारे जमीन पर मूवी को कौन नहीं जानता, जिसे आज भी आमिर खान की सबसे बेहतरीन मूवीज में से एक माना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस मूवी की पहली पसंद अक्षय खन्ना ही थे। असल में ये कहानी अमोल पालेकर की थी। उन्होंने स्टोरी लिखी थी, वो डायरेक्टर थे। बस वो चाहते थे कि आमिर खान मूवी के प्रोड्यूसर बन जाएं और अक्षय खन्ना को लेकर ये मूवी बनाई जाए, और इसी सिलसिले में अमोल आमिर खान के पास गए थे। उन्होंने कहा कि अक्षय खन्ना आपके दोस्त हैं, अगर आप उनसे बात करेंगे तो वो मेरी मूवी कर लेंगे। लेकिन जब आमिर खान ने कहानी पढ़ी तो उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने अमोल को अक्षय को साइन करने से मना कर दिया और खुद मूवी के एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बन गए और पूरी मूवी अपने नाम कर ली। फिर मैंने कहानी सुनी, मुझे बहुत पसंद आई। मैं बहुत रोया धोया। मैंने कहा कि यार ये कहानी है तो बड़ी अच्छी, और मैं अक्षय को कल ही फोन करता हूँ, आज ही फोन करता हूँ। लेकिन मेरा एक सवाल है, आप ये मुझे ऑफर क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर वो ऐसा ना करते तो तारे जमीन पर मूवी में अक्षय खन्ना को आज हम याद कर रहे होते। इसी तरह एक और मूवी थी परिणीता, जिसमें विधु विनोद चोपड़ा अक्षय खन्ना को सैफ अली खान के रोल के लिए साइन करना चाहते थे, लेकिन किसी कारण से अक्षय खन्ना ने मना कर दिया। हालांकि बाद में जब अक्षय खन्ना ने यह मूवी देखी तो उन्हें मूवी छोड़ने का दुख हुआ और उन्होंने विधु विनोद चोपड़ा को कॉल किया और उनकी तारीफ की, तो विधु विनोद चोपड़ा उल्टा उन्हें ही भला बुरा कहने लगे और उन्हें खूब गालियां दी कि तुमने मेरी मूवी कैसे रिजेक्ट की थी। I called up with Vinod and I said, you know, I really enjoyed the film and I wish I had done it. And yeah, you bastard, you such a and you're this and you're that. I was like, fine. फैमिली मैन में भी अक्षय खन्ना ही होने वाले थे। उन्हें ही मनोज बाजपेयी के रोल के लिए चुना गया था, लेकिन मेकर्स ने उन्हें बहुत ही कम फीस ऑफर की और साथ ही उनके सामने कई शर्तें भी रखीं जो अक्षय खन्ना को नहीं जमी, और फिर वो फैमिली मैन से बाहर हो गए। वैसे ठीक ही हुआ, वो फैमिली मैन कैसे बन सकते हैं, क्योंकि उन्हें फैमिली पसंद ही नहीं। There is no bigger responsibility than having children. There is no bigger responsibility than being responsible for a wife, for a family. I don't want that responsibility. हर किसी का एक आइडल होता है, मतलब हर एक्टर, डायरेक्टर और खिलाड़ी किसी न किसी को अपनी प्रेरणा जरूर मानता है, लेकिन अक्षय खन्ना किसी को भी अपना आइडल नहीं मानते। उनका कहना है कि किसी से प्रेरणा मैं क्यों लूं, मैं खुद का परफेक्ट हूं। अक्षय खन्ना खुद के साथ खुश रहने वाले इंसान हैं। वो कभी किसी पार्टी में नहीं जाते, ना कभी किसी से मिलने जाते हैं और ना ही किसी को मिलने या पार्टी के लिए बुलाते हैं। बॉलीवुड के हर एक्टर का एक पीआर ग्रुप होता है जो उनकी छवि को सुधारने का काम करता है, उसे हाईलाइट करने का काम करता है, लेकिन अक्षय खन्ना की कोई पीआर टीम है ही नहीं। वो किसी से कोई कांटेक्ट नहीं करते और ना ही उन्हें न्यूज और मीडिया की सुर्खियों में बने रहना पसंद है। मतलब कह सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा अपने पिता विनोद खन्ना के विचारों से प्रभावित हैं और मानते हैं कि जीवन का असली मजा अपने आप में खुश रहने में ही है। If I have to sum up everything I've learned about life in 3 words, it's this: it goes on. अक्षय खन्ना ने कई मूवीज में काम किया है। वो हीरो भी बने, लवर बॉय भी बने, सीरियस किरदार में भी उन्होंने काम किया और कॉमेडी भी की।
लेकिन फिर भी उन्हें वो पहचान नहीं मिल पाई जिसके वो हकदार थे और कभी भी सोलो स्टार वो नहीं बन पाए जो अपनी दम पर मूवी हिट करा सके। उनकी जो मूवी हिट भी होती थी वो या तो मल्टी स्टारर होती थी या फिर उनमें अक्षय खन्ना साइड किरदार में होते थे। आज जो पहचान उन्हें छावा और धुरंधर से मिल रही है इसके लिए वो हमेशा से तरसे हैं और उनका काम हमेशा से टॉप रहा है। लेकिन जैसे वो आज रहमान डकैत बनकर गर्दा उड़ा रहे हैं, ये फेम उन्हें उस समय पर नहीं मिला जब उन्हें सच में इसकी जरूरत थी। जब से तुम्हें मैंने देखा सनम मेरी आंखों में तुम। और अब हम आपको अक्षय खन्ना की कुछ ऐसी मूवीज और किरदारों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में सुनकर और उन्हें देखकर आप जानेंगे कि वो सच में शुरुआत से ही एक मास्टर क्लास के एक्टर रहे हैं। सबसे पहली मूवी थी बॉर्डर, जिसमें अक्षय खन्ना ने धर्मवीर सिंह का किरदार निभाया था। मुझे जाने दो। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं जो चिट्ठी आती। अगर आप मूवी को ध्यान से देखेंगे तो सबसे जरूरी और अहम किरदार अक्षय खन्ना का ही था जो असलियत में हीरो मटेरियल दिखाया गया था, जिसकी गर्लफ्रेंड है, माँ है और एक हीरो जैसी बैक स्टोरी है। हमें जब से मोहब्बत हो गई है। मूवी में उनकी एक्टिंग भी कमाल की थी और बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि वो सेट पर सबसे छोटे थे। मतलब बॉर्डर के समय अक्षय खन्ना की उम्र केवल 19 साल थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ये किरदार ऐसे निभाया कि एक फौजी को अमर कर दिया। सर आपने मुझे ये नहीं बताया कि 120 जवानों के बीच एक बच्चा भी है। आपने ठीक कहा सर, मैं एक बच्चा ही हूं। दूसरे नंबर पर आती है मूवी ताल। इस मूवी में उन्होंने एक लवर बॉय का किरदार निभाया था। वो अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता है लेकिन अपने परिवार की बेइज्जती भी सहन नहीं कर सकता और इसमें भी अक्षय खन्ना का निभाया गया किरदार आज भी लोग याद करते हैं। भाई साहब को क्या बता दे? अगर एक गिलास फेंकने से या आवाज ऊंची करने से ही सत्य को साबित किया जा सकता है तो मैंने 7 ग्लासेस तोड़े हैं, यानी मेरा सत्य 7 गुना ज्यादा हो गया है क्या? ताल से ताल मिला। सन 2000 तक अक्षय खन्ना का लुक हीरो मटेरियल था और वो ऐसा चार्मिंग फेस वाला एक्टर था कि विश्व सुंदरी भी उससे ये कहती थी, मेरा दिल तेरा दीवाना मैं तो तुझ पे मरती हूँ। मतलब अक्षय खन्ना को गुड लुकिंग और मोस्ट हैंडसम एक्टर कहा जाने लगा था। लेकिन फिर अचानक से उनकी जिंदगी बदल गई। सन 2001 में आई मूवी दिल चाहता है, जिसमें वो सीधे एक झड़ते हुए बालों वाले गंजे लड़के के किरदार में दिखाई दिए और ये उनका बिल्कुल असली नया अवतार था। ये बात भी बहुत कम लोग जानते होंगे कि अक्षय खन्ना आमिर खान वाला रोल करना चाहते थे, लेकिन फरहान अख्तर ने मना कर दिया। उन्होंने अक्षय खन्ना को खूब मनाया। उन्होंने कहा कि मैंने सिड का रोल ही तुम्हारे लिए लिखा है और तुम ही इसे करो। और बहुत मनाने के बाद अक्षय खन्ना ने सिड का किरदार निभाया था और इस किरदार को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। मान गए सिड, तेरी चॉइस तो बिल्कुल। तेरी सोच कितनी घटिया है। सन 2002 में आई एक ऐसी मूवी जिसने अक्षय खन्ना को अमर कर दिया। मूवी का नाम था हमराज और 90 के दशक का शायद ही कोई होगा जिसने ये मूवी ना देखी हो। मतलब जो बच्चे आज अक्षय खन्ना को रहमान डकैत के रूप में देखकर उन्हें बेस्ट एक्टर कह रहे हैं, उनके पापा लोगों को पहले ही अक्षय खन्ना हमराज से अपना दीवाना बना चुके हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा करना पड़ेगा बेबी। मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर कर तू मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। प्यार कर, इकरार कर, इजहार। हमराज में पहली बार अक्षय खन्ना विलन बने थे और करण मल्होत्रा बनकर उन्होंने जो काम किया उसे आज तक लोग भूले नहीं हैं। और उनका हमराज का विलन वाला किरदार इतना दमदार था जो मूवी के हीरो बॉबी, जो उस समय पर लॉर्ड नहीं थे, उन पर भी भारी पड़ गया था। क्यों लग रहा ना तुम्हारे जैसा बिजनेसमैन?
इसी साल आई थी दीवानगी, और बहुत कम लोगों ने ही दीवानगी मूवी देखी होगी। अगर नहीं देखी तो देख लो। इसमें अजय देवगन को देखकर आप अजय देवगन के भी फैन हो जाएंगे और आप जान जाएंगे कि अजय देवगन भी एक्टिंग के मामले में सलमान और शाहरुख से भी 4 गुना बड़ा एक्टर है। मूवी में अक्षय खन्ना का किरदार भी ऐसा था जो कई जगह पर इतने पीक पर होता है कि आप समझ नहीं पाते कि ये बंदा इतनी बेहतरीन एक्टिंग कैसे कर लेता है। ऐसे ये क्या कह रहे थे आप? ये ठीक हो गया है? ये ठीक हुआ है? सन 2003 में आई मूवी हंगामा, और ऐसा मुश्किल ही कोई होगा जिसने ये मूवी ना देखी हो और उसे जीतू फ्रॉम वीडियोकॉन वाला किरदार ना याद हो। बड़े घर की औरत की इज्जत से खेलता है, वो भी तिवारी खानदान की। मारो उस साले को। अरे अरे ओए ओए हेलो हेलो कहाँ जा रहे हो? अरे इसको कौन लेके जाएगा? और इस फिल्म में उनकी कॉमेडी को भी खूब पसंद किया गया। लेकिन डाका कहाँ डाला बेटे? इसी घर में पापा, वो जो गांव की जमीन बेचकर आपने पैसे इकट्ठे किए थे ना, उसी में से। ये मूवी इतनी बेहतरीन थी कि आज भी इसमें निभाए गए अक्षय खन्ना के किरदार के मीम्स वायरल होते हैं और हर सीन में अक्षय खन्ना का काम देखते ही बनता है। इस मूवी में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग था मूवी का एंड, जिस लड़की के लिए जीतू पूरा समय भाग दौड़ करता है और लड़ता है। जब उस लड़की के सामने 2 लोगों में से किसी एक लड़के को चुनने का समय आता है तो वो चिट्ठी डालती है, उसमें नंदू का नाम आता है और जीतू को लगता है कि उसका लक खराब है, इसलिए उसे लड़की नहीं मिली। लेकिन तभी वो चिटें खोल कर देखता है और उसे पता चलता है कि लड़की ने उसे धोखा दिया है। उसने सभी चिटों पर एक ही नाम लिखा था और उसका नाम उस चिट पर था ही नहीं। अब अगर ये किसी दूसरी मूवी का किरदार होता तो वो लड़की से लड़ता, उसे बोलता कि तुमने मुझे धोखा दिया है। लेकिन जीतू ऐसा नहीं करता, वो इस बात को स्वीकार करता है कि लड़की कभी उससे प्यार करती ही नहीं थी, इसलिए उसने उसका नाम ही नहीं लिखा और जो उसे पसंद है वो उसी के साथ जा रही है तो उसे खुशी खुशी जाने देना चाहिए। और फिर वो एक स्माइल के साथ लड़की को जाने देता है। ये किरदार इतना लोकप्रिय हुआ कि आज के समय पर जीतू सबसे बेहतरीन इंसान के तौर पर वायरल होते हैं और जीतू फ्रॉम वीडियोकॉन किरदार आज कल्ट बन चुका है। सन 2004 में वो एक मल्टी स्टारर मूवी हलचल में भी दिखाई दिए और इसमें निभाया गया उनका किरदार भी हमेशा यादगार रहेगा, जिसकी कॉमेडी टाइमिंग उन्हें बेस्ट एक्टर बनाती है। फिर चाहे लवर बॉय हो, सीरियस ब्रदर हो या फिर कॉमेडी वाली सिचुएशन हो, हर जगह पर वो फिट हो गए। मैं तो यही सोचकर कह रहा था कि हमारा खानदान बिना किसी वारिस का ना रह जाए। बिना किसी वारिस के? जैसे हम लोग डायनासोर की आखिरी पीढ़ी है और हमारा वंश आगे नहीं बढ़ेगा तो दुनिया कभी डायनासोर नहीं देख पाएगी। चल चल। इसके बाद कुछ और मूवीज भी आईं जिनमें अक्षय खन्ना ने काम किया, लेकिन जिस मूवी की बात होनी चाहिए वो थी गांधी माय फादर। ये मूवी बहुत ही कम लोगों ने देखी होगी, लेकिन अगर आप अक्षय खन्ना की सीरियस एक्टिंग के दीवाने हैं तो ये मूवी भी आपको जरूर देखनी चाहिए। बेटा कहाँ था तू इतने दिन? पाप, मैं आना चाहता था, तुमसे मिलना चाहता था, लेकिन ये लोग मुझे आने ही नहीं दे रहे थे। मूवी में उन्होंने महात्मा गांधी के बड़े बेटे हरिलाल गांधी का किरदार निभाया था, जो बताता है कि जो इंसान देश का राष्ट्रपिता कहलाता है वो खुद के बेटे का बाप नहीं बन पाया। हरिलाल गांधी जी का बड़ा बेटा था जो विदेश में जाकर पढ़ना चाहता था, लेकिन गांधी ने उसे इसलिए नहीं भेजा क्योंकि वो उसे अपने उसूलों और विचारों की बलि चढ़ाने का फैसला कर चुके थे। बापू, मैं पढ़ना चाहता था, बैरिस्टर बनना चाहता था, छोटा गांधी बनना चाहता था, लेकिन आपने तो मेरे पंख ही काट दिए और आप चाहते हैं कि मैं उड़ूं। बापू, आपके आदर्शों का बोझ ढोते ढोते मेरा दम घुटने लगा है। और इसके बाद उनका बेटा फकीर बना, शराबी बना, भिखारी बना, मुसलमान भी बना और पता नहीं कैसे कैसे नर्क उसने इसी जिंदगी में देखे। लेकिन जो गांधी पूरे देश को सुधार रहे थे वो अपने बेटे को ही नहीं सुधार पाए। मैं गांधी जी का नालायक बेटा हूँ। एक बाप के नाते मुझे हरिलाल से रिश्ता तोड़ना होगा। और उन्होंने उससे मुंह फेर लिया। ये किरदार आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, जिसे अक्षय खन्ना ने ऐसे निभाया था कि कई हॉलीवुड के एक्टर भी उनकी एक्टिंग के कायल हो गए थे। मुझे मिलने आया था मैंने उससे कहा कि ये मेरी बात के लिए है, उसने दे दिया। उसने कहा पैसे की जरूरत नहीं है,
अगर तू ये नहीं खाएगी तो मुझे वापस दे दो पा। नहीं नहीं बेटा मैं ही खाऊंगी। तू ही खाना पा। इसके बाद भी अक्षय खन्ना ने हर तरह के रोल किए। वो कॉमेडियन भी बने, सीरियस किरदार में भी दिखाई दिए। उन्होंने रेस में विलन बनकर भी खूब तारीफें बटोरी और मेरे बाप पहले आप और नो प्रॉब्लम जैसी मूवीज में लोगों को अपनी कॉमेडी से भी लोटपोट किया। 2010 में आई थी फराह खान की मूवी 30 मार खान और इस मूवी में अक्षय खन्ना ने जो एक्टिंग की वो नेक्स्ट लेवल की थी। मूवी में वो आतिश कुमार के किरदार में दिखाई दिए थे जिसका एक ही सपना है, मुझे एक ऑस्कर विनिंग पिक्चर करनी है। आई वांट एन ऑस्कर। हालांकि ये मूवी उस समय पर फ्लॉप हो गई थी और अक्षय खन्ना की एक्टिंग को लोगों ने बकवास कहकर ओवर बता दिया था, लेकिन समय के साथ ये मूवी कल्ट बन गई और आज आतिश कुमार का किरदार एक सेंसेशन बन चुका है जो हर किसी के लिए मास्टरपीस बन चुका है। एक बाप की औलाद है तो चलाओ। गरीब हिंदुस्तानी। अक्षय खन्ना को जैसे किरदार निभाने थे उन्हें वो नहीं मिल रहे थे। वो नाखुश थे और परेशान रहने लगे थे और इसलिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और अचानक से वो कहीं गायब हो गए। 4 साल तक अक्षय खन्ना किसी को भी नजर नहीं आए। कुछ लोगों ने कहा कि वो दिमागी तौर पर बीमार हैं और डिप्रेशन को झेल रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि वो डिप्रेशन में थे इसलिए शराबी हो गए थे और शराब पीने लगे थे। कुछ लोगों का कहना था कि अक्षय खन्ना भी अपने पिता की तरह सन्यासी बन गए हैं और सब कुछ त्याग चुके हैं। पूरे 4 साल तक अक्षय खन्ना किसी को नजर नहीं आए। फिर 2016 में अक्षय खन्ना अचानक से लौटे और डिशुम से उन्होंने एक विलन के तौर पर कमबैक किया। डिशुम में अक्षय खन्ना ने विलन का किरदार निभाया और ऐसे निभाया कि हर कोई उनकी तारीफ करने लगा और यही वो किरदार था जिसके बाद एक नए अक्षय खन्ना का जन्म हुआ। वागा नाम है मेरा, क्योंकि ना हूं मैं हिंदुस्तान का ना पाकिस्तान का। इसके बाद इत्तेफाक में भी उनका पुलिस ऑफिसर वाला किरदार भी अलग ही फील देने वाला था, जिसकी एक्टिंग का लेवल भी अलग था। वो अलग बात है कि किसी ने उस समय पर वो मूवी नहीं देखी और ना ही उसे समझा। 2019 में आई मूवी सेक्शन 375 अक्षय खन्ना के वकील वाले किरदार को भी लोग कभी नहीं भूल सकते। ये किरदार भी इतना दमदार था कि लोगों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ गया। चिल्लाई क्यों नहीं, शोर क्यों नहीं मचाया? चिल्लाई थी। And strangely, Your Honors, the neighbors heard nothing. बड़ी बात यह थी कि अक्षय खन्ना ने पहली बार किसी कोर्ट रूम ड्रामा वाली मूवी में काम किया था और पहली बार इतने लंबे लंबे डायलॉग बोले थे और जिसने भी ये मूवी नहीं देखी तो समझो वो अक्षय खन्ना की बेस्ट परफॉर्मेंस मिस कर चुका है। इसके बाद 2022 की दृश्यम 2 को भी कोई नहीं भूल सकता, जिसमें एक पुलिस वाले के किरदार में अक्षय खन्ना छा गए थे। एक और चीज हुई थी 2 अक्टूबर को, गेस करोगे? दृश्यम में अक्षय खन्ना का काम देखकर कई लोगों की सुलग गई और ये किरदार भी अमर हो चुका है। 2025 में अक्षय खन्ना 2 फिल्मों में दिखाई दिए। पहली थी छावा, जिसमें पहली बार अक्षय खन्ना को देखकर लोगों को ऐसा लगा कि मानो ये अक्षय नहीं बल्कि औरंगजेब ही है। मतलब उनका किरदार इतना बेहतरीन और दमदार था कि इसने सही मायनों में अक्षय खन्ना को वो पहचान दिलाई जिसके लिए वो सालों से तरस रहे थे। और छावा में जो अक्षय खन्ना लोगों ने देखा तो वो समझ गए कि इसके सामने आधा बॉलीवुड फेल है। जहाँ जहाँ भगवा रंग नजर आए उसे लाल कर दो। और उनकी रेंज का दूसरा एक्टर मिलना मुश्किल है। और फिर साल के अंत में आई धुरंधर और इस मूवी ने तो अक्षय खन्ना का कमबैक ही करवा दिया। मतलब अब अक्षय खन्ना सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक स्टार बन चुका है और जो पहचान वो पिछले 30 सालों से ढूंढ रहा है वो उन्हें अब जाकर मिली है। रहमान डकैत के किरदार में उन्होंने जो जान फूंकी है वो मूवी के हीरो रणवीर सिंह के साथ साथ संजय दत्त, आर माधवन और अर्जुन रामपाल पर भी भारी पड़ती है। और सब लोग कहने लगे हैं कि पूरा बॉलीवुड एक तरफ और अक्षय खन्ना एक तरफ। मतलब अब अक्षय खन्ना शायद सलमान और शाहरुख से भी बड़े बन चुके हैं, लेकिन एक्टिंग में। I really appreciate your acting here, and this is honest truth. Akshay Khanna, truly one of my favorite actors. अक्षय खन्ना is the right person to go to Hollywood क्योंकि उसकी परफॉर्मेंसेस जो होती है माइंड ब्लोइंग। उनकी एक्टिंग का वो लेवल है कि लोग उन्हें लॉर्ड अक्षय कहने लगे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या ये लेवल बना रहेगा या फिर 2-4 फिल्मों के बाद फिर से ज्यों का त्यों हो जाएगा। आपको अक्षय खन्ना का अब तक का कौन सा किरदार सबसे अच्छा लगता है? हमें कमेंट में जरूर बताएं।
और उनकी कौन सी मूवी आपकी फेवरेट है ये भी कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको अक्षय खन्ना की पूरी लाइफ स्टोरी डिटेल में जाननी है तो उसका वीडियो भी हम बना चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। तलाश है ना तो हम सफर